YouTube के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए, बुक्स पढ़ ली, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि अगली लाइन ऑफ कोड क्या लिखूं। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं वो आपसे बनता ही नहीं। आखिर समझ ही नहीं आता कि लॉजिक बिल्ड कैसे होगा। अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में यस लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग और भी वीडियोस प्रोवाइड करके मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। आज अगर हम डे नंबर 0 में हैं, आज अगर हम बिगनर लेवल पे हैं, केवल 2-4 लाइन का कोड ही लिख पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड को लिखने के केपेबल बन पाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को कोडिंग में इम्प्रोवाइजेशन लाना है, क्या वो चीजें हम लोगों को ऑप्ट करनी है जिसकी मदद से हम एक स्मूथ तरीके से कोड लिख पाए। और अगर बहुत बार हम लोगों को लॉजिक बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, हमें समझ ही नहीं आता कि अगली लाइन ऑफ कोड क्या लिखना चाहिए, उसके लिए लॉजिक कैसे लगाना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देने वाली हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लीड कोड लगा लो। हम उन्हीं प्रूवन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो जेन्युइनली वर्क करती है बिगिनर्स के लिए, जिसकी हेल्प से इवन हाई स्किल के कई सारे लर्नर्स प्लेस भी हुए हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले अगर आपको भी कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में यस जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो का हर एक सेकंड वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इसमें वही बात करेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो जो है वो पूरा जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, चाहे आपका कोई भी जॉब हो, किसी के लिए भी आप कोडिंग सीख रहे हो, ये वीडियो हर किसी के लिए जरूरी होने वाला है। कोई भी टिप देने से पहले आप लोगों को मैं बस जेन्युइनली आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, सी, पाइथन, C++, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, क्या अभी तक आपने खुद से 50 से 60 प्रोग्राम्स लिखे हैं? अगर इसका जवाब है नहीं, तो इसका मतलब आप अभी तक कोडिंग में ठीक से इन्वॉल्व हुए ही नहीं है। तो सबसे पहला टिप है गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको कोडिंग की चीजें जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो इसका जवाब सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं कब लॉजिक बिल्डिंग सीखूंगा ताकि मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगे। तो आपका कोडिंग में इंटरेस्ट जो है वो तभी डेवलप होगा जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोड एडिटर खोल के बैठोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो उसमें एरर आएगा, और जब एरर आएगा और वो एरर सॉल्व नहीं होगा तो कई बार मन करेगा कि चलो सिस्टम शट डाउन कर देते हैं, कोडिंग वोडिंग सब छोड़ देते हैं। ऐसा होना एकदम नॉर्मल है और ऐसा होना एकदम जेन्युइन है। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊं तो कई बार कंपनीज के अंदर अच्छे खासे प्रोफेशनल्स जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके पास भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ जाता है तो उनको भी परेशानी होती है लॉजिक बिल्ड करने में। तो फिर तो तुम भी अभी फ्रेशर हो, अभी तो तुम जस्ट शुरुआत कर रहे हो। तो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एरर आ जाए, उस समय में आप अगर रेजिलियंस बिल्ड कर पाते हैं, उस एरर को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, तभी तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा कोडिंग करने में। और जब वो एरर सॉल्व हो जाएगा ना खुद से, तब इतना हैप्पीनेस फील होता है, तब लगता है कि हाँ, हम कोई रियल टाइम चैलेंज को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक टिप कि जब तुमको कोई एरर आ जाए, तुमको लगे कि अब ये एरर सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो तुम हालांकि हेल्प ले सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी अवेलेबल है। चैट जीपीटी की हेल्प से तुम उस एरर को सॉल्व करने के तरीके ढूंढ सकते हो। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि हम चैट जीपीटी से ही पूरा कोड लिखवा ले रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख पाएंगे। चैट जीपीटी की मदद से एरर को सॉल्व करने में हेल्प ले लो, या फिर और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो चैट जीपीटी से और क्वेश्चंस निकाल लो और उनको सॉल्व करने के लिए बैठो। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हो, तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कोडिंग में और तभी लॉजिक बिल्डिंग आप सीख पाओगे। सेकेंड टिप है फोकस ऑन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट अ टाइम। कई बार लोग एक साथ 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगते हैं और फिर आपस में उनके सिंटेक्सेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, लेकिन उसको इतने अच्छे से सीखो कि उसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आप केपेबल हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पाइथन सीखना शुरू कर रहे हो, उसमें सबसे पहले मान लो आप लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो जब तक लूप खत्म नहीं हो जाता हम आगे के क्वेश्चंस में, आगे के कॉन्सेप्ट्स में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार लोग सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमने तो सब पढ़ लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपसे कई ज्यादा प्रो
हो सकता है कि आप सिर्फ 5-6 लाइन का कोड लिख पाते हो और अगला कोई जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के बैठा हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ नहीं आता, सामने वाले को इतना सब कुछ आता है। तो उस केस में डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना खुद का कंपैरिजन खुद के साथ करना है। अगर आज मेरे को प्रोग्रामिंग के 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अगले दिन मेरे को प्रोग्रामिंग के 7 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो कि डे टू डे बेसिस पे ही आपका डेवलप होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है कि जो शुरू कर रहे हो उसको खत्म भी करो। कई बार लोग कोडिंग की शुरुआत कर देते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट आधा पढ़ते हैं, आधा अच्छा नहीं लगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि कई बार कोडिंग के कॉन्सेप्ट आपस में कोरिलेट करते हैं। तो जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कुछ खास टिप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करना है। कोडिंग करना देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं। ये एक हैबिट की तरह है। कई बार ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप कोई जगह पे खाली हो, आपके पास आपका फोन हो, तो अपने आप आपका हाथ चले जाता है इंस्टाग्राम पे और रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। ये एक हैबिट की तरह है जो जेन्युइनली आपको भी आइडिया नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से कोडिंग अगर सीखना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बैठना सीखना। जब आप अपने सिस्टम के साथ बैठना शुरू कर दोगे, एक लैंग्वेज के साथ कंपैटिबिलिटी बनाना शुरू कर दोगे, तो वो भी आपको आसान लगने लगेगी। बस जरूरत है तो थोड़ा सा समय देने की। थोड़ा समय देने से हर चीज ठीक हो ही जाती है। तो कोडिंग के साथ भी आप बिल्कुल अपना समय दीजिए। और आपके क्या फीडबैक है, आपको कोडिंग कैसी लगती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।